काउंट इफ फंक्शन क्या करता है एक्सेल में? काउंट इफ जो फंक्शन है इसमें आपके सिंटैक्स दो ही होते हैं। आपको एक रेंज देनी होती है, जो भी आपका डेटा का रेंज है, ठीक है, जो भी आप डेटा आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, और आपको क्राइटेरिया देना होता है। क्राइटेरिया क्या होता है? यानी कि क्राइटेरिया ये कंडीशन होती है कि किस कंडीशन पे आप कौन से सेल्स को काउंट करना चाह रहे हैं। सिंपली इसका अगर आप कंडीशन देखें तो काउंट द कंडीशन बेस्ड वैल्यू, यानी कि काउंट करता है। क्या काउंट करता है? कंडीशन बेस्ड वैल्यू, यानी जो भी आप कंडीशन देंगे उसके हिसाब से वो वैल्यू को काउंट करके आपको बताएगा। फॉर सिंगल क्राइटेरिया, यानी कि केवल एक क्राइटेरिया के लिए बस आपको कोई भी एक सिंगल क्राइटेरिया देना है काउंट इफ फंक्शन को, और वो आपको उसका काउंट आपके डेटा सेट या जो भी रेंज होगा आपको उसमें से आपको बता देगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक छोटा सा एक डेटा सेट ले रखा है। सेल्स पर्सन के नेम है, उनके रिस्पेक्टिव सिटीज़ हैं, उनके सेल्स नंबर्स हैं, और उनका टारगेट जो है मैट स्टेटस, यस या नो। यस मतलब उनका टारगेट मैट हो चुका है, नो मतलब उनका टारगेट जो है वो मैट नहीं हुआ है। ठीक है, जो टारगेट मैट स्टेटस है ये मैंने रैंडमली फिल किया है, ये एक रैंडम डाटा है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी सेल्स वाले ने 100 या 150 या 110 अपना सेल्स कर लिया तो ही उसका टारगेट मैट हो गया। इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, मैंने रैंडमली यस नो यहाँ पे लिख रखा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा ये मत सोचिएगा। ठीक है, तो मैंने एक रैंडम डाटा लिया है, उसके हिसाब से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। आपको इस फॉर्मूले को यानी इस फंक्शन को कैसे हम डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ करते हैं वो समझाने के लिए मैंने मल्टीपल एग्जांपल ले रखे हैं, और यहाँ पे आपको रिजल्ट आएगा जो मैं करके दिखाऊंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ये जो डेटा सेट है इसमें से हमें ये पता करना है कि कितने सेल्स वालों के टारगेट मैट हो रहे हैं, कितने सेल्स वालों के टारगेट मैट नहीं हो रहे हैं, कितने सेल्स वाले ऐसे हैं जिनका जो सेल्स नंबर है वो 100 से ज़्यादा है, कितने सेल्स वाले दिल्ली से हैं, कितने सेल्स वाले मुंबई से हैं, कितने चेन्नई से हैं, कितने कोलकाता से हैं, कितने बेंगलोर से हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं एक डैशबोर्ड टाइप का बन गया नहीं डेटा। तो ये डैशबोर्ड जब आप बनाते हैं तो काउंट इफ फंक्शन का काफ़ी बड़ा यूज़ होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये फंक्शन जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए टारगेट मेट स्टेटस, यस। यहाँ पे देखिए काउंट इफ़, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये आपका ब्लू कलर में है, आ चुका है। ठीक है, यानी सेलेक्ट हो चुका है, इसका ये मतलब है। आप डबल क्लिक करिए या टैब दबाइए, मैंने टैब दबा दिया। अब आपको क्या देना है? रेंज देना है और क्राइटेरिया देना है। तो रेंज कहाँ देंगे आप? जहाँ से आपको टारगेट मेट स्टेटस मिलेगा। कहाँ पे है ये? इस वाले कॉलम में है, तो इस वाले कॉलम को ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहे तो हेडिंग सेलेक्ट करिए या मत करिए, डाटा तो आपका नीचे है ना। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट एरो की बटन से नीचे किया, ये पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका। इस तरह का शॉर्टकट आप सीखना चाहते हैं तो आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो का, उसे आप जाके देख सकते हैं। मैंने आपको एक्सेल शॉर्टकट से रिलेटेड 2 बड़ी वीडियो बना रखी है और बाकी एक पूरी की पूरी सीरीज़ है, आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करिए। ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? टारगेट मेट स्टेटस यस, यानी कि आपको जहाँ जहाँ सेल्स वालों का टारगेट यस हो जाए वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो आप यहाँ पे कोई आप रेफरेंस भी दे सकते हैं, चाहे तो आप मैनुअली लिख भी सकते हैं। तो मैं अब मैनुअली लिखता हूँ। चलिए, तो जाहिर सी बात है यस लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर YES लिख दीजिए, क्योंकि आपकी ये जो रेंज में यस और नो दो ही चीज़ तो लिखी हुई है। मान लीजिए यहाँ पे यस की जगह लिखा होता है टारगेट मेट और नो की जगह लिखा होता है टारगेट नॉट मेट, तो आप यहाँ पे इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखते हैं? टारगेट मेट, यानी जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना है और एज इट इज लिखना है। ये नहीं कि यहाँ पे यस आप स्पेस दे दें, यहाँ पे अगर यस स्पेस लिखा है तो आप केवल यस लिखें, ऐसा नहीं है। सेम चीज़ होना चाहिए, टेक्स्ट पूरा का पूरा मैच होना चाहिए। तो यस लिख दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमा बंद, एंटर। यानी कि 14 सेल्स वाले ऐसे हैं जिनका टारगेट मैट हो चुका है। अभी हम इसको क्रॉस चेक भी करेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सेम चीज़ नो के लिए काउंट इफ़, रेंज दे दिया मैंने। ठीक है, रेंज दे दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नो। ठीक है,
6, यानी कि 6 सेल्स वाले ऐसे हैं जो जिनका टारगेट मेट नहीं हुआ है। अब काउंट ऑफ सेल्स पर्सन जिनके टारगेट 100 से ऊपर हैं उसके लिए काउंट इफ़ रेंज। अब ये रेंज कहाँ पे देंगे, सेल्स नंबर है, हमें सेल्स नंबर है तो सेल्स नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब चूंकि ये कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 100, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है ग्रेटर देन का साइन 100, आपका इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है, ब्रैकेट बंद, एंटर। यानी कि 14 सेल्स वाले ऐसे हैं जिनके कि आपका सेल्स जो है 100 से ऊपर है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स पर्सन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, यही है। देखिए यहाँ पे हम लिखाते हैं काउंट इफ़, ठीक है, रेंज। अब ये सिटीज़ नेम कहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए नीचे तक, ठीक है। अब कॉमा क्राइटेरिया। अब हम क्राइटेरिया इन्वर्टेड कॉमा में दिल्ली नहीं लिखना चाहते हैं, हमारे बगल में लिखा हुआ है, हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं जी, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर, 5, ठीक है। अब आप चाहे तो इस फॉर्मूले को आप नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको तो आप नीचे लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, कॉपी कर देंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे जो रेंज सेलेक्ट है वो क्या है, B5 to B14, सॉरी B5 to B24, और यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। बट इसको ओपन करने के लिए आपको F2 प्रेस करना पड़ेगा या डबल क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। तो आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या था, B5 to B24, और यहाँ पे क्या हो गया, B6 हो गया। रेंज आपकी जो है ये देखिए दिल्ली, देखिए सेलेक्ट नहीं है ना, तो जिसे आपने नीचे फॉर्मूला पेस्ट किया ये दिल्ली को इसने छोड़ दिया है, और नीचे देखें एक ही नीचे खिसक गया, यानी रेंज आपकी नीचे चली गई है। तो ये ना हो, अगर जब भी आप फॉर्मूला पेस्ट करते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, या तो फॉर्मूला फिर से लगाइए, या तो अगर फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं तो आप अपनी जो रेंजेस हैं उसको फ्रीज़ कर लीजिए, ठीक है। इसको फ्रीज़ करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया और F4 प्रेस कर दिया, यानी कि ये पूरी की पूरी रेंज एक बार में फिक्स हो चुकी है। अब आप इसको कॉपी करके नीचे सिंपली Ctrl+C किया है मैंने और Ctrl+V करता जा रहा हूँ, यानी मुंबई 3, चेन्नई 6, कोलकाता 3, बेंगलोर 3, ठीक है। ये 3 कैसे आए, क्योंकि आप देखिए F13, ये सेल तो बगल वाला ही चेंज हो रहा है ना, तो ये तो ठीक है, रेंज आपकी देखिए नहीं हिल रही है, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। आपके डेटा सेट को सेलेक्ट किया और हमने होम में गए, डेटा में गए, फ़िल्टर दबाया, ठीक है, फ़िल्टर लग गया है। अब देखिए टारगेट मैट स्टेटस आपके 14 हैं, तो देखिए इसको सेलेक्ट करके यस करिए, देखिए कितने आ रहे हैं, इसको सेलेक्ट करिए नीचे तक, ये देखिए 14 आ रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, तो सही है। अब नो वाले कितने हैं, नो वाले कितने हैं, देखिए जी 6, ठीक है, 6 आपके आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ देखिए टारगेट मैट स्टेटस। काउंट ऑफ सेल्स पर्सन जिनके सेल्स 100 से ज़्यादा है वो भी 14 है, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे नंबर फ़िल्टर ग्रेटर देन 100 100, ठीक है, ओके कर दीजिए। ये देखिए सेलेक्ट करिए इसे पूरा, कितना आ रहा है काउंट, ये देखिए 14 आ रहा है, ठीक है, सही है। अब आपका दिल्ली, मुंबई, इसको तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसको या तो आप सॉर्ट कर दीजिए A to Z, है ना, सबसे बढ़िया। अब देखिए बेंगलोर 3, चेन्नई 6, ठीक है, दिल्ली 5, कोलकाता 3, मुंबई 3, दिल्ली 5, कोलकाता 3, मुंबई 3, ठीक है। तो क्रॉस चेक हो गया, ठीक है। तो आप काउंट इफ को आप डिफरेंट कंडीशंस में किसी भी तरह एक सिंगल क्राइटेरिया के बेस्ड पे आप काउंट निकाल सकते हैं।